दोस्तों, मुझे माँ ने बचपन में ही बताया था 9-10 की उम्र में कि तुम अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष हो। 9-10 की उम्र में ही बताया था कि तुम्हें बचपन में मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में एक पागल सांड ने जब तुम्हें सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ के बीच में देख लिया, तो तुम्हारे सामने में आके शांत हो गया सूंघ के। और सभी आदमी एकदम उँगली दबाए हुए थे कि अब कुचलेगा, अब मारेगा। लेकिन वो सूंघ के इसके बाद चला गया। उसी तरह से एक पगली जो गाँव में हरहोर मचाए हुए थे, वो तुमको आकर के प्यार करके चली गई। तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो। और मुझे बचपन में ही पिताजी ने बताया, यानी माँ ने बताया है कि बहुत दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने कहा है कि ये भविष्य में देश और दुनिया मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। जीवन और जगत के 60 वर्ष का उम्र पार करने के बाद अपने की समीक्षा करता हूँ सफ़र की, तो देखता हूँ कि माँ ने जो कहा था वो बात एकदम 100% सही निकला कि तुम महाशक्ति का अवतार हो। क्योंकि मैंने अपने सफ़र में देखा कि जिस दुकान पर लोग ग्राहक नहीं जा रहे हैं, वहाँ मैं चला जाता था तो ग्राहक लगातार आने लगते थे। जिस टेम्पो पर बैठ जाता था वो खाली था, लेकिन मेरे बैठने के बाद वो भर जाता था। जिस होटल में खाली था, खाना खाने के लिए चला जाता था, वहीं लोग भीड़ लगा देते थे। जिस बिजनेसमैन का काम नहीं चल रहा है, उसके दुकान पर चला जाता था, उसका ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ने लगते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बताए अपना अनुभव कि हम मेरा कठिन काम था, लेकिन जब जब मैंने आपको बचपन में चाहे कभी भी सफ़र में निकलते वक्त देख लिया, तो मेरा जतरा बन गया और मेरा काम संपन्न हो गया। आप वाक़ई कुछ अलौकिक प्रतिभा संपन्न हो। ऐसा बाद में मैंने महसूस किया कि मैं देखता हूँ कि कुत्ते का झुंड, यहाँ तक कि पागल कुत्ते का झुंड या बिल्ली का झुंड भी मेरे सामने में भौंकना छोड़ कर के पूँछ हिलाने लगते हैं। हमने देखा है कि एक्चुअली जब हम चनपटिया में थे, तो चनपटिया में चिड़िया यानी चुरमुन्नी यानी गोरैया हमारे घर में आकर के न सिर्फ खोता बनाया और बच्चे दिए, बल्कि हमारे बेड पर, हमारे मच्छरदानी के ऊपर में आके सोती थी। और सबसे अजीब बात हमने देखा कि जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तो 3 दिन पहले से ही उसे एहसास हो गया था। और पहले सिर्फ एक जोड़ा रहता था, लेकिन 3 दिन पहले देखे कि 5-6 आ गया, फिर देखे कि 10-12 आ गया, और जिस दिन निकले उस दिन 200-250 चिड़िया का एकदम झुंड पूरे घर में चाय 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 करने लगा। मैं समझ गया कि हमको विदाई करने के लिए आया है। मैं नम आँखों से उन गोरैयों को विदाई दिया और फिर वहाँ से चला आया। मैंने अभी देखा है खजौली में कि जब तक मैं वहाँ रहा, खजौली में लगातार बुलबुल एकदम निश्चिंत होकर के पति पत्नी और बच्चे हमारे घर में कई बार अपने बच्चों को जन्म दिए और हम पर छोड़ के चली जाती थी कि हमारे बच्चे का परवरिश करेगा। हमने देखा है कि जहाँ भी हम चले जाते हैं, ठूठ पौधे में भी हरे भरे फूल पत्तियाँ खिल करके और फलों से लदने लगते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि जिसने भी हम पर कुछ गलत किया या फिर गलत सोचा या फिर मारने की भी कोशिश की, मैंने देखा कि टोला से लेकर के, गांव से लेकर के ऑफिस तक, चाहे वो डीएम केपी रमैया हो, चाहे बड़ा बाबू तरुण जी हो, वो तो जेल गया डीएम केपी रमैया, और बड़ा बाबू को पत्नी बच्चे मार करके कुआं में डाल दिए। किसी को कैंसर हो गया, किसी का बेटा सल्फस खा के मर गया, किसी के शरीर में स्वतः आग लग गया, एंड सो ऑन। बड़ी दुर्गति हुई। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि भैया ऐसा मत करना, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता है। मेरे हज़ारों स्टार मेकर पर फॉलोअर्स हैं जो मेरे गीत को सुन कर के कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति संपन्न है, क्योंकि आप जिस भी गीत को छूते हैं उसकी नेकेड सत्य व्याख्या करके जीवन और जगत के सभी पक्षों को हृदयंगम करा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे सोलर सिस्टम हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे ब्रह्मांड हैं। डीएम सहित कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति गॉड गिफ्टेड है और आपकी आवाज़ में एक अलौकिक जादू है।
आश्चर्यजनक म्यूजिशियन हैं। कोई कहता है आप मेरी आत्मा की आवाज़ हो, तो कोई कहता है भावना की आवाज़ हो, और कुछ कहता है कि एक्चुअली आपसे सर मैं मिलना चाहता हूँ। और ऐसा कमेंट ये नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहरों से तो आते ही हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू से देख रहे हैं कि मेरे आप स्टार मेकर भारत निर्मात्री समाज पर देखेंगे तो हज़ारों थिम्पू से आ रहे हैं, भूटान से, काबुल से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से, कोलंबो से आ रहे हैं, श्रीलंका से, माले से आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो निश्चित रूप से लगता है कि माँ की बात सही थी कि कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है, इसीलिए कि तुम गांधी नेहरू अवतार के रूप में, एक्चुअली देश अरविंद के अवतार के रूप में, भारत धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक महाशक्ति बनाओगे। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली गांधी जी की एक आत्मा आई थी और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली मेरे जीवन के दूसरे रूप को दिखाओ और भारत का उद्धार करो, यानी गांधी जी का हरिजन भाला अवतार। और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली तुम्हें इस देश को न सिर्फ ब्राह्मण आतंकवादियों से, मुस्लिम आतंकवादियों से या किसी भी धर्मों के आतंकवादियों से मुक्त करना है, बल्कि तुम्हें सामाजिक न्याय करके देश में सबका विकास करके एक्चुअली देश को इतना शक्तिशाली और विकसित बना देना है, सोच के स्तर पर भी, कि एक्चुअली ट्रंप जैसा पागल आदमी इसको दुर्दशा न करे, हुड आउट ना करे। और क्योंकि भारत तो विदेशियों की नज़र में लगातार पद दलितों और गुलामों का देश रहा है और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। और नहीं सुधारेंगे तो फिर ये जो गुलाम है ये स्वयं तो ब्लैकमेल हो ही रहा है, पूरे देश को हानि पहुंचा रहा है। आइए हम सब मिल कर के एक भारत धर्म के रूप में सबको, सब में ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए, नहीं पढ़ना लिखना भी चाहिए, क्षत्रिय का भी गुण होना चाहिए, वैश्य का भी गुण होना चाहिए और सेवा का भी गुण होना चाहिए। ये रामदेव महाराज भी जो है यही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। और मैंने इसीलिए चाहे वो बंगाल के सचिव हों, चाहे प्रधान सचिव पंचायती राज के बिहार के हों, या फिर डीएम कई डीडीसी हों, या फिर हमने बिपार्ड में भी डायरेक्टर को अपनी किताब नेकेड सत्य भेंट किया है, या आप पढ़िए और एक्चुअली देश और समाज का ब्रिलियंट सेवा कीजिए, और तभी हम लोग एक्चुअली देश को विकसित बना करके स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं और कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारत धर्म ही मेरा है। लेकिन जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ कर्म चल नहीं सकता। इसी जिला के हमारे गुरु जी रहे हैं नागपुर के रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो समर्था हाई स्कूल के टीचर थे और वहाँ के हम प्रोडक्ट हैं, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोडक्ट 1978 से 83 में पास किए हैं। और जीवित गांधी के सानिध्य में हमको पढ़ने का मौका मिला है। हमारे बहुत सारे साथी कलेक्टर हैं, एसपी हैं, संस्कृत से पीजी के साथ साथ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, नेट वगैरह भी हो रहे, और सरकार की सेवा में, जिसको कि एक्चुअली जन सेवा है ये सरकारी सेवा, उसको इसी मिशन के तहत मैं आज 32 साल से करते आ रहा हूँ। हमारे गुरुदेव ने मैट्रिकुलेशन से निकलने के समय ही कहा था कि अपने देश और समाज को भी है अपनी प्रतिभा का कुछ न कुछ लाभ देते जाना, पेट रोटी के लिए तो सब कर लेता है। तो मैं कर रहा हूँ कि अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ देश और समाज को से ऊपर उठते हुए कुछ न कुछ सेवा करूँ। और वन मैन आर्मी हमको 2001 में इस जिला की जिलाधिकारी हरसुख कौर मिली थी, और इसके बाद 2002 में संयोग से मेरी किताब लिखाई गई नेकेड सत्य। वो किताब 2004 के में राष्ट्रपति कलाम साहब को, नए राष्ट्रपति 2004 ईस्वी में कलाम साहब को और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भी वहाँ प्रगति मैदान दिल्ली में दिया था, यहाँ तक कि मोदी जी को भी हाथ में दिया था। लेकिन संयोग है कि इस देश में अभी तकरीबन ये 140 देशों में है, यूएनओ में भी है, और इस देश के सभी राज्यपाल और सारे पदाधिकारियों को दिया गया है। और उस समय से कितने ही प्रोफेसर, लेक्चरर्स, गुरु इसको पढ़ते हैं।
और इसमें मैंने बहुत कुछ संक्षेप में, जैसे कि इसका पहला चैप्टर है सत्यमेव जयते, हमने बताया है कि राष्ट्रीय वाक्य है ये मेरा, लेकिन हमने बताया है कि सत्यमेव जयते होना चाहिए, होता नहीं है। होता क्या है, शक्ति की जीत होती है और शक्ति को ही बाद में सत्य घोषित कर दिया जाता है। दूसरा चैप्टर है इसका चंदा मामा दूर की, इसमें ये बताया है कि ग्रह नक्षत्र तारे और पृथ्वी में जो है एक्चुअली हम लोगों का जीवन जो है किस रूप में है और कितना इम्पोर्टेंस है। हम कीड़ा मकोड़ा या बालू के एक कण के बराबर है या उसका मेरा बहुत ज़्यादा अहंकार है, हम रावण जैसा हो गया। फिर हम तीसरा चैप्टर है बड़ी दूर से आया अंग्रेजी में लॉन्ग जर्नी, उसमें ये बताया है कि ये जाति कैसे बना, धर्म कैसे बना, गोरा कैसे बना, काला कैसे बना, नाटा कैसे बना, भूरा बाल कैसे बना, काला और सफ़ेद बाल कैसे बना। इसमें दुनिया में नस्लों का जो विकास हुआ है उसमें हमने बताया है कि बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, फिर एंथ्रोपोलॉजी में क्या लिखा है, सोशियोलॉजी में क्या लिखा है, जूलॉजी में क्या लिखा है, जियोलॉजी में क्या लिखा है, और सबको मिला करके दिखाया है कि जाति का सत्य क्या है, धर्म का सत्य क्या है, नस्ल का सत्य क्या है, तुलनात्मक रूप से, और फिर फैक्ट बताया है। उससे अगला चैप्टर है इसका नारी तुम केवल श्रद्धा और या। इसमें ये दिखाया है कि दुनिया भर में नारी को एकदम अजूबा की तरह देखा जाता है, तो नहीं दुनिया भर में कहाँ इसको अर्धनारीश्वर के रूप में देखा गया, मतलब ये कि आधा आधा बराबर बराबर, कहाँ उसको गुलाम किस संहिता में देखा गया है। और एक्चुअली मर्द में और औरत में जैविक रूप से और भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से कितना फर्क है, उसको हमने ये बताते हुए कहा है कि तुम कहे उसको जो इतना टिप्पणी बनाए हुए हो कि या कि देविये बना देते हो, नहीं तो उसको चुड़ैले बना देते हो, उसको जस्ट लाइक इंसान क्यों नहीं मानते गुण दोष में, जैसे मर्द में गुण दोष दोनों होता है, उसी तरह से गुण दोष दोनों है, और दोनों में विकास की संभावनाएं भी असीम है। चाहे तो पूनम देवी बन सकती है, किरण बेदी भी बन सकती है, और एक घर की मेहतरानी और नौकरानी भी बन सकती है। जस्ट लाइक जैसे मेरा कोई भी पुरुष का विकास हो सकता है, जैसा हम उसका कल्चर देंगे उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। उससे अगला चैप्टर है धर्म तेरे कितने रूप। उसमें ये बताया है कि धर्म की उत्पत्ति का हिंदू सिद्धांत क्या है, मुस्लिम सिद्धांत क्या है, ईसाई सिद्धांत क्या है, फिर सोशियोलॉजी क्या है, और उसके हिसाब से ये धर्म की उत्पत्ति का मीन कितना सत्य है, कितना एक्चुअली ईश्वर अल्लाह गॉड है नहीं है, और एक्चुअली विकास या ह्रास से उसका क्या संबंध है। सबसे ज़्यादा हत्या और आत्महत्या धर्म के नाम पर होता है, धर्म या फिर सत्ता के नाम पर होता है। उससे अगला चैप्टर में वही बताया है कि जब भी धर्म सत्ता और राज सत्ता एक जगह मिलता है तो ये खून खराबा जो होता है, और जो जीतता है उसमें वो कहता है कि हम ही सत्य हैं। उससे अगला चैप्टर है समाज भगवान। उस समाज भगवान में हमने ये बताया है कि ये ऊपर से न कोई बड़का जात बन के आता है, न छोटा जात बन के आता है, नहीं ये व्यक्तित्व न वो व्यक्तित्व बन के आता है, सब कुछ व्यक्तित्व का निर्माण इसी समाज में होता है। जैसे हम लोग सुने हैं ना कि अभिमन्यु गर्भ से ही सुन रहा था, एक्चुअली ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो बचपन से जो संस्कार डाला जाता है उसी के हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता है या बिगड़ता है। कोई ऊपर से किरण देवी या पूनम देवी बन के नहीं आती है, ठीक है, चाहे बच्चा जाके नहीं आता है, चाहे खतना करा के नहीं आता है, ना कोई जलो पार्टी आता है, जो कुछ भी होता है उसमें अहंकार या जीवन भावना बनी रहती है, इसी समाज के द्वारा बनी जाती है। तो इसको हमने डिटेल से बताया है कि कैसे होता है। उससे अगला चैप्टर है मोबोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, अभी जो भीड़ तंत्र है, राजतंत्र और लोकतंत्र, ये सब का जो अभी जंगल बोल हो रहा है, उसको हमने बताया है कि सबसे बढ़िया तंत्र कौन सा है जिसको एक्चुअली जनता को बचाना चाहिए। तो उसमें हमने वही बताया है कि हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं, अभी धनतंत्र है, बाहुबल है, फलना है, चलना है, मरीज पर उसके लोकतंत्र और तंत्रों की अपेक्षा जनता के हित के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद है। कारण ये ही है जिसके कारण हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और कम से कम 5 साल में एक बार प्रणाम करने की जो दिवस होता है, राष्ट्रपति को ऐसा कभी संभव नहीं है। तो जनता को लोकतंत्र को और थोड़ा प्यूरिफाई करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। भारतीय सभ्यता संस्कृति में कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण ये कंटिन्यूअसली जो है कंटिन्यू कर रहा है, कभी ये ब्रेकअप नहीं हुआ, जबकि ये लगातार ये नहीं कि अंग्रेजों के हम गुलाम रहे, अब पोर्तुगीजों के, डचों के भी गुलाम रहे, और सिंधु घाटी सभ्यता काल के बाद कितनी जातियाँ, नस्लें मध्य एशिया या यूरोप से आई और इसी समागम में मिल गई, ये कहना मुश्किल है। हम लगातार हजारों
और फिर आगे बताएं कि अब क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत रत्न अध्यक्ष भारत निर्मात्री समाज। नेकेड ट्रुथ इस दुनिया का ये है कि हम सबको एक दिन जाना ही पड़ता है। चल उड़ जा रे पंछी, जी हाँ, मेरे मम्मी पापा जो एक्चुअली जीवन दिए, बायोलॉजी दिए, इकोलॉजी दिए, और हमारे गुरुदेव चंद्रकांत झा चाहे वर्ग टीचर हो या फिर हमारे सर्वस्व गुरु रामनंदन प्रसाद सिंह बाइकास्ट भूमिया, जिन्होंने जीवन जगत का नेकेड सत्य बताया, और उसी की मैं अभी आपको थोड़ा सा झांकी दिखाने जा रहा हूँ। भूल जाब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, भूल जाब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा। जी हाँ, हमने बहुत सारे घूसखोर इंजीनियर को देखा है अभी पत्नी बेटा बेटी पुतों सब धारा धन के वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है। वैसे ही बहुत सारे अत्याचारियों को देखा है कि दुर्दशा हुआ है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी भी खून किसकी मरा है क्योंकि दूसरे की पत्नी को अपना लिया था, और कितने ही लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। रंगे हाथों यार कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं, यह संसार है। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। जी हाँ, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हुआ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 दिनों का डेरा। कर्मभूमि है यार, सदा रहा है इस दुनिया में किसका बोदाना। चलो ये स्टेज है यार, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है और अच्छा काम करना है, नहीं तो इस संसार में बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ दिखाओगे। तुम्हें जो तुमके फाला तुम्हें भूकेगा। अब हरिजन का फाला अवतारा गया है। क्या जो वो साला जो तुमको फूल के बदले में कांटा फूकता है, उसे तुम फाला फूक करके एक्चुअली भारत का उद्धार करोगे। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई, ऐसे ही सभी गार्जियन करते हैं। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भींगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चलो उड़ जा। जी हाँ, हमारे गुरुदेव रामनंदन प्रसाद सिंह की तरह जिन्होंने एक बेटी के बाद
एक्चुअली अपना सर्वस्व अपने स्कूल को दे दिया, हम लोगों को दे दिया, सारा संस्कार, सारा पैसा, सारा संसाधन। ऐसे बनो, दे के जाओ, मेरे माता और पिता की तरह दे के जाओ, जिन्होंने वो दिया जो मैं आज हूँ। एक्चुअली इस संसार में जो ले रहे हो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करके जाओ। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी आंखों से ही उनकी आज दुआएं ले। गुरुदेव, माता पिता सबका जिसने भी दिया इस नगरी में कब होते राना चल। जी हाँ, ये पुनर्जन्म विश्वास करते हैं हिंदुस्तान, लेकिन याद रखो कि जितना मिला है कम से कम उतना तो देश समाज को दो, परिवार को दो, राष्ट्र को दो, मानवता को दो। यदि नहीं दोगे तो तुम गद्दार ही नहीं होगे। इस जन्म में तो तुम्हें नरक भोगना ही पड़ेगा वृद्धाश्रम में, और उस जन्म में भी जाओगे तो आपको स्वर्ग नरक नहीं बल्कि जहन्नुम में भेजा जाएगा। मैं भारत धर्म की ओर से ऐसी घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। आइए आप मेरे साथ जुड़िए और एक्चुअली देश और मानवता को वो दीजिए, अपने लिए भी उन्नति का रास्ता खोजिए, सफलता का रास्ता खोजिए, और विश्व मानवता को स्वयं आनंदित होते हुए आनंदित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत धर्म की जय।